बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारे आस पास बहुत सारे दरख्त हैं, बहुत सारी बेलें होती हैं। इन सब पे कोई ना कोई फल ज़रूर लगता है। उन फलों को जब हम चखते हैं, कहीं कड़वे नज़र आते हैं तो हम उसके बाद स्पेसिफिक कर लेते हैं कि ये जब भी खाऊंगा तो ये कड़वा होगा। समटाइम ये होता है कि जब वो पक जाता है तो उसकी मिठास आ जाती है, फिर हम चखते हैं तो उसका मिठास हमको ज़ुबानी याद हो जाती। क्या ख्याल है, पहली दफ़ा जब किसी ने खुबानी खाई होगी, आलू बुखारा खाया होगा, आड़ू खाया होगा, तो उस पर लिखा थोड़ी होगा कि ये फल है। इसी तौर पे फालसा है, इसी तौर पे तुम्मा है। तुम्मा पूरा खरबूजा होता है, पर अल्लाह माफ़ करे, ये जब जहरबाद हो जाता है इनको, भैंसों को, तो उनको खिलाते हैं, इतना वो कड़वा होता है। एग्जैक्ट शक्ल का खरबूजा होता है, पर खाने के बाद आपको इल्म होता है कि इसमें कड़वाहट कितनी है। ज़िंदगी के दरख्त पे रिश्ते भी ऐसे ही लगे हुए होते हैं। कुछ रिश्ते बहुत करीबी होते हैं, कुछ दूर के होते हैं। कुछ वाक़यात होते हैं जो लटकते हैं बेलों के साथ। जब जब हमारा वास्ता पड़ता है तो फिर हमें इनके अच्छे और बुरे होने का इल्म होता है। कुछ बरस पहले एक खातून ने फैसलाबाद से मुझे बताया कि बराह करम इस पर ज़रूर बात करें कि जब बेटियों के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो लोग आम तौर पे अपनी छोटी बेटियों को, यानी उनकी बहनों को, उनके घर भिजवा देते हैं टेक केयर करने के लिए, एक्स्ट्रा टेक केयर करने के लिए। पर ये वो वक्त होता है जब आम तौर पे वो बहन का घर संभालने जाती हैं और उसका घर बर्बाद कर आती हैं और उसके साथ साथ अपनी इज़्ज़त भी बर्बाद कर आती हैं। फिर ऐसे कितने ही केसेस का इल्म हुआ तो फिर उस पर मैंने बाकायदा आप लोगों से बात की। फिर कितने ही लोगों ने दुआएं दी, शुक्रिया अदा किया कि हम तो खामोश हो गए थे, ये तजर्बा हमारे साथ हुआ, ये मुशाहिदा हमको हुआ और बहुत बुरा तजर्बा था, बहुत कड़वा था। ना उस बेटी का घर आप बर्बाद कर सकते हैं, ना उस के शौहर को जान से मार सकते हैं, ना उसको पुलिस के हवाले कर सकते हैं, चूँकि नुकसान दोनों सूरतों में अपने ही घर का। एक बेटी, उसका घर बर्बाद होगा, दूसरी तो बर्बाद हो आए। अभी हाल ही में एक खातून ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का DNC हुआ, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई, खून बहुत बह गया, तो शी वॉज़ वेरी वीक, तो उसका सर मुश्किल दर्द करता रहता था। तो मैंने अपनी मेड को, जिसका नाम मुसर्रत था, उसके घर भिजवा दिया। शी वॉज़ क्वाइट यंग। मेरे घर में चूँकि सालों से काम करती है, मैं हूँ, मेरा मियाँ है, मेरा बेटा है और उसकी बहू है, तो वो उस घर में बड़ी वफ़ादारी से काम कर रही थी। उस घर में जाके भी उसने, उसकी वफ़ा में कोई कमी नहीं आई, चूँकि केयर ज़्यादा करती थी। बेटी को जाकर उसका सर दबाती, उसका खाना तैयार करती, उसका कमरा सेट करती, हर चीज़ को उसने सलीके से करना शुरू किया। सो उस घर का एक मामूल सेट हो गया। तो लड़की ने खुश होके अपने बहुत अच्छे कपड़े उसको दे दिए और फिर एक रोज़ उसके मियाँ ने बताया कि मैं तो ये समझा कि तुम खड़े हो, तो मैंने आके पीछे से कमर से पकड़ लिया। वो तो जब उसने मुझे मुड़ के देखा तो पता चला कि वो तो मुसर्रत है। आप सोचिए कि ये मासूमियत से कहा गया जुमला क्या वाक़तन उसने उसको इतनी ही बेसाख्ती से पकड़ा होगा और वाकई अपनी बीवी समझा होगा, या आपके ज़हन में कोई दूसरा ख्याल आता है? क्योंकि DNC के बाद उस खातून का वज़न काफ़ी बढ़ गया था। उन साहब ने उस मेड को अपने गले लगाने और हाथों में भरने की जो तफसील अपनी बीवी को बयान की, उसमें वो कोई झींपानी ना शर्मिंदा था। जो जुमला उसने पहला कहा कि जब मुझे देखा कि ये तो मुसर्रत है, तो फिर मेरे दिल में पहला ख्याल आया कि जब तुम ये सूट पहनती थी तो तुमको तो ज़रा भद्दा सा लगता था, तुम ज़रा अब भारी हो गई हो। तो शी इज़ क्वाइट स्मार्ट, उस पर तो वो जचा भी ज़्यादा है। व्हेन ही वाज सेइंग दिस, तो बीवी उसकी आंखों में देख रही थी, पर आंखों में देखने से अब दिल में थोड़ी उतरते हैं उसके दिल में क्या चल रहा था। फिर उस घर में ये होने लगा कि सुबह नाश्ते के वक्त वो खातून सुकून से सोई रहती, क्योंकि उसको सर दर्द था, दवाई खाई होती। तो मुसर्रत बड़े आराम से, बड़े सलीके से मियाँ को नाश्ता भी देती, घर के सारे बर्तन भी धोती, घर को भी नीट एंड क्लीन। तो जब 11-12 बजे वो खातून उठती तो एवरीथिंग, जैसे कहते हैं शाइन करना, वो वाली हालत होती। फिर शाम को जब बैठ के वो खाना खाते या टीवी देखते तो मियाँ कभी कभी इसरार करता कि जाओ जाके अब सो जाओ, आराम करो ताकि तुम्हारा सर दर्द रुके। और फिर उसको मुसर्रत जाती और जाके दवाई भी खिला देती और वो सो जाती।
एक रोज़ जब आधी रात को उसकी आंख खुली और वॉशरूम से होने के बाद उसके कानों ने आवाज़ सुनी तो नीचे लॉबी से कहकों की आवाज़ आ रही थी। वो धीरे धीरे चलती हुई पहुंची तो मियाँ साहब सोफ़े पे और उसके कदमों में मुसर्रत बैठी, दोनों पॉपकॉर्न्स खा रहे थे, एक जैसे बड़े बड़े। और उस खातून ने देख के उसे एक लम्हे को थोड़ा अचंभा सा हुआ, बुरा लगा। फिर उसने सोचा शायद मेरे मियाँ का दिल बड़ा है, उसको चूँकि मेहनत ज़्यादा करती है तो दिल रखने के लिए बैठ के वो खा रहे होंगे इकट्ठा। फिर 1-2 दिन के बाद जब सुबह उसकी आंख खुली और नाश्ते के बाद मियाँ जाने लगा तो मुसर्रत ने कहा साहब ये जो चीज़ें लाने वाली हैं। तो उसने कहा अच्छा तू मेरे साथ आ जा, तुम्हें मैं मार्केट से ले दूँगा और तो फिर तुम वापस लेके घर आ जाना। तो उस खातून ने अपने कमरे से देखा कि मियाँ ने अपनी गाड़ी की अगली सीट पे उसको बिठाया जो उस घर में मुलाजमा के तौर पे आई थी। यहाँ वो पहली दफ़ा चौंकी। खातून हज़रात याद रखिएगा, मैं इस कहानी को यहीं पे रोक रहा हूँ चूँकि ये जग बीती नहीं है, हट बीती है। उस खातून ने अपनी माँ को फ़ोन किया और माँ ने फिर अगले दिन ही मुसर्रत को वापस बुला लिया और उसके दामाद ने अपनी सास को फ़ोन किया कि अम्मा जी घर तो तबाह बर्बाद हो रहा है, मेरी बीवी का हर वक्त सर दुखता है, हिल नहीं सकती, खून की कमी है, काम नहीं कर पाती, तो मुसर्रत को दोबारा भेज दे। और फिर जब नहीं आई मुसर्रत तो वो मुसर्रत को लेने खुद अपने ससुराल पहुंचा 200 मील का सफ़र करके। तो ख़ातून ने अक्लमंदी ये की कि मुसर्रत को उसके गाँव भिजवा दिया जहाँ से मंगवाई हुई थी। अब भी हालत ये है कि मुसर्रत से उनका राब्ता है फ़ोन का, अभी वो उसे बुला नहीं पाया। मुमकिन है किसी रोज़ मिलने के लिए वहाँ पहुँच जाए। लेकिन याद रखिएगा ये जितनी मेड्स होती हैं इनके कुछ शनाख्ती निशान होते हैं। इन बेलों पे जितने फल लगने वाले होते हैं बाज़ार वो बड़े मीठे होते हैं लेकिन वो एक करैक्टर के लिहाज से कड़वे बहुत होते हैं। इनके अंदर बाय इंस्टिंक्ट ये बात पाई जाती है, दे नो हाउ टू सेड्यूस। आपकी बीवियाँ घर की जितनी इज़्ज़तदार औरतें होती हैं ये कपड़े पहनते हुए बहुत मोहतात होती हैं। ज़रा सा दर्जी इस गले को नीचे कर दे तो उनकी जान पे बंद आती है। कहीं पीछे वो क्लिप लगाएंगी, पीछे पिन लगाएंगी, यहाँ से बंद करेंगी ताकि महफूज रहे। पर जब भी आपका दिया हुआ सूट ये मेड पहनेगी तो इस मामले में वो बतौर ख़ास एहतमाम करेगी कि यहाँ से पकड़ के उसको आगे लेके आएंगी। और फिर जब वो झाड़ू देती हैं या जब उन्होंने गैराज साफ़ करना होता है और वहाँ पानी से उसको धोना होता है तो नॉर्मली झुक कर वो ये काम कर रही होती हैं और उस मोमेंट को वो इन्जॉय करती हैं। कितने ही घर इन मोमेंट्स ने बर्बाद कर दिए कि जब बीवी ने गलती की और उस बात को नहीं चेक किया। याद रखिएगा अगर मियाँ कभी घर में काम बैठा हो और नौकरानी ने काम करना हो तो देन बी केयरफुल। उसके पाँव के पास से उस जगह झाड़ू देना हो, जब पोछा लगाना हो, कभी ये बेवकूफ़ी मत कीजिए। हमाकत आप करोगे, भुगतोगे भी आप। उस वक्त मियाँ को वहाँ से उठा दीजिए या उसको कहिए और शटअप कॉल देके कहिए कि वेट, जब ये साहब चले जाएं तो फिर यहाँ पे क्योंकि जब वो पास से गुजरेगी तो वो करेगी जो उसको करना आता है। वो क्यों नहीं करेगी, क्योंकि शी इज़ मेंट फॉर दैट। और दूसरी बात, जो कपड़े आप पहनते हो आपको समटाइम आपका जिस्म भारी हो जाता है और आप अपना टेक केयर नहीं करते, पर उनको तो अपनी टेक केयर करनी आती है। उनकी ज़िंदगी में आपके बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वो तो नहीं पढ़ रहे होते। आपने अपने घरदारी करनी होती है, उन्हें नहीं करनी होती। उन्हें तवज्जो, वो सुबह जब आईना भी देखती हैं, शक्ल लगाएं या लिपस्टिक लगाएं या कुछ भी लगाएं, उन्हें अंदर से ये पूरी समझ होती है कि हमने किस किस को अट्रैक्ट करना है। इवन घर आते हुए, जाते हुए, किसी और घर काम करने के लिए जाते हुए, बीच के उन पूरे मोमेंट्स को भी वो प्लान करती हैं और ये उनका शनाख्ती निशान है। ये उनका चूँकि मामूल है, वो जिस तबके से उठी, आगे बढ़े, जवान हुए, एक एक मोमेंट उनकी ज़िंदगी में ना रब होता है, ना रसूल होता है, ना अखलाक होता है, ना किरदार होता है। इन्हें तो पाकी साफ़ी का भी इल्म नहीं होता, पर इन्हें अपने जिस्म की ताकत का इल्म होता है। इन्हें अपनी जिस्मानी खदो खाल को दिखाने का भी इल्म होता है। सो उनको लिभाने का भी इल्म होता है। कम उम्र भी होंगी
तो दे नो कि अपने मालिक को कैसे अट्रैक्ट करना है, किस एंगल से मुस्कुराना है और अपनी मालकन की नज़र बचा के किस तौर पे उसको लुभाना है। अब आप उससे बेखबर हो गए तो ये आपकी गलती है, उसकी गलती थोड़ी है। ख़ातिन हज़रात, ऐसे कितने ही घर मैंने बर्बाद होते देखे। मियाँ इन औरतों से शादियाँ आमतौर पे नहीं करते, की नहीं जा सकती, ज़ाहिर क्लास का बहुत फ़र्क होता है, इल्म का फ़हम का फ़र्क होता है, लेकिन उनके जिस्म को इस्तेमाल करने का तो उनको जब भी मौका मिलेगा वो ज़रूर अवेल कर जाते हैं। सिर्फ़ तब ऐसा नहीं होता जब आपके मियाँ की आँख में हया हो, जब उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, उसके रसूल की अताअत हो और अपने वो करैक्टर को दुनिया का सबसे कीमती मेवा समझता हो। मर्द आमतौर पे इस सोच की बड़ी नेमत से महरूम होते हैं और जहां उनको मौका मिलता है, चूँकि उनकी वालदा ने, उनके घर वालों ने उनको हर वक्त, जैसे हम अपनी बच्ची को बताते हैं कि तुम्हारी वर्जिनिटी कितनी अहम है, तुम्हारी इज़्ज़त, तुम्हारी असमत कितनी अहम है, तो नतीजतन हमारी बच्चियाँ आखिरी उम्र तक, बूढ़ी होने तक उस चीज़ को प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखती हैं। मर्दों को या लड़कों को या बच्चों को आमतौर पे ये नहीं बताया जाता। सो जहाँ जहाँ पे उनको मौका मिलता है, अपने ही घर में काम करने वाली के साथ जब भी उन्हें मुंह काला करने का मौका मिलता है तो वो आसानी से कर लेते हैं, बीवी के सोते हुए, बीवी के कहीं मसरूफ़ होते हुए। दे नो हाउ टू यूज़ दैट मोमेंट। इवन बीवियाँ अगर बाज़ार गई हों, अगर जिम गई हों, अगर किसी दोस्त से मिलने गई हों, तो उन्हें उस टाइम का भी ख़बर होती है, इल्म होता है। जब फिर आपको इल्म होता है तब आप फिर रोते हो, कुरलाते हो, अपनी माँओं को फ़ोन करते हो। आपकी माएँ तो ये नुकरानियाँ वापस बुला लेती हैं, पर अगर ये नुकरानी आपकी सास ने भेजी हो तो वो वापस नहीं बुलाती, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो जानती होती हैं और बाज़ दफ़ा वो आपको कट एंड साइज़ करने के लिए ये कर रही होती हैं। लेकिन ख़ातिन हज़रात, याद रखिएगा, जब पहली दफ़ा आपका मियाँ बड़ी मासूमियत से आपसे कहे, ओ माय गॉड, मैंने तो तुम्हारे बहाने उसको गले लगा लिया, तो उसके बाजुओं को आपके वजूद का भी इल्म होता है, आपके साइज़ का भी इल्म होता है। उसे ये भी इल्म होता है कि आप पीछे से कैसे दिखते हो और सामने से कैसे दिखते हो। और आम तौर पे इनकी निगाह 6x6 होती है, ना बीने नहीं होते, ना अंधे होते हैं, ना अंधेरे में चल के कोई इन्होंने हाथ में वाइट स्टिक पकड़ी होती है कि चलते चलते आगे आ गई और उसको थाम लिया। ये जो दिल का चोर है, ये जब डाकू बनता है तो उस वक्त पे सब कुछ लूट लेता है, अपना किरदार, अपना अखलाक, अपना मिजाज, अपना ईमान। उस वक्त बज़ाहिर उसको लग रहा होता है कि मैंने सिर्फ बीवी को चीट किया है। बीवी बेचारी का क्या चीट होना, चीट तो आपने अपनी दुनिया भी चीट की और अपनी आखिरत भी चीट की। और फिर जिस जिसको इल्म होगा, आपके करीबी, जिसको आंखें बंद करके आप पे फेथ था, उसे पता चलता है कि ये खरबूजा नहीं है, ये तो वो तुम्मा है, करवाहट से भरा हुआ, कि जिसको खाना तो दूर की बात है, उसको तो संभाल के भी नहीं रखा जा सकता। ख़ातिन हज़रात, उन मोमेंट को आने से, अपनी ज़िंदगी में सामने मुजस्सम होने से रोकने का काम आपने करना है। ये उन पे मत डालिएगा कि वो करेंगे, चूँकि जब खरबूजा कटा हुआ मिलेगा तो उसके बाद उसको खाने को जी तो चाहेगा। बहुत कम होते हैं जो अपना रिस्क समझ के अपना रिस्क खाते हैं, और जो रिस्क उनका नहीं होता उसकी तरफ आँख उठा के नहीं देखते। अदरवाइज़ शैतान तो साथ बैठा होता है जो बाकायदा आपको दिखाता है कि इस खरबूजे ने आपकी बीवी के कपड़े पहने हुए हैं और आपकी बीवी लग रही है, लग नहीं रही होती। पर उस वक्त उसको जो बहाना सूझता है वो यही होता है और आप ये सुन के लाजवाब हो जाते हो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।